अहम मिसाइल में भारत का बड़ा धमाका, अमेरिका चीन दोनों को हराएगा भारत। दोस्तों, रूस, अमेरिका, चीन और भारत ये चार ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक में दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा आगे हैं। हालांकि रूस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि बहुत ही जल्द भारत भी तकनीक में अमेरिका, चीन को हराते हुए दुनिया का दूसरा देश बनेगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल ही कुछ ऐसा कर दिया है। दोस्तों, आखिर क्या है 10M मिसाइल? दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका अपनी सेना में एक हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करने जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका रूस के बाद दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, और यहीं पर भारत का सपना भी टूट जाता। दरअसल सपना ये कि भारत चीन और अमेरिका को बीट करके दुनिया का दूसरा ऐसा देश बने जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। लेकिन अमेरिका के ऐसा करते ही भारत अब तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ता है, और वो भी चीन के साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल अमेरिका अपनी सेना में हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करने ही जा रही थी। उससे पहले ही कुछ ट्रायल होने थे जो बिल्कुल फाइनल थे, लेकिन ये टेस्ट ऐन मौके पर फेल हो गया। इन्हें रोक दिया गया कुछ इंटरनल इश्यूज के कारण, जिस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। अब अमेरिका के इंजीनियर और साइंटिस्ट ये आइडेंटिफाई करने में लगे हैं कि प्रॉब्लम कहां आई और हमारी इस मिसाइल में कहां पर माल फंक्शन हो गया। इसके बाद अमेरिकी मीडिया भी ये रिपोर्ट दे रही है कि इस देरी की वजह से अमेरिकी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने में या तो कुछ महीने लगेंगे या फिर साल लग सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.5 साल का वक्त तो लगेगा ही। और इसी के साथ भारत को 1.5 साल का वक्त और मिल गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इस मौके का फायदा बहुत ही बम्पर तरीके से उठाना शुरू भी कर चुका है। दरअसल आज खबर निकल कर आई कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट धुआनी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, वो 6 मैक स्पीड ऑलरेडी हासिल कर चुकी है। आपको याद होगा कि अब से 1.5 साल पहले इसके मल्टीपल टेस्ट हुए थे और इन टेस्टों में सबसे जबरदस्त सफलता हासिल की गई थी। लेकिन आपको याद होगा तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पिछले लंबे समय से हमारे पास इस हाइपरसोनिक व्हीकल का एक भी टेस्ट नहीं हुआ, और सभी को इंतजार है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कब किया जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज इसको लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस टेस्ट में देरी का कारण था रफ्तार। दरअसल भारत की जो नई हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ये वेब राइडर्स कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर होगी, और इसकी रफ्तार अभी तक डीआरडीओ करीबन 6 मैक तक, यानी कि आवाज की रफ्तार जो कि स्पीड ऑफ साउंड है, उससे भी 6 गुना है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली डिमांड यही है कि आपको रफ्तार 5 मैक के ऊपर पहुंचानी है, यानी कि उसे भारत पहले ही क्लियर कर चुका है। लेकिन डीआरडीओ चाहता है कि इसकी रफ्तार एकदम ऐसी रहे कि ये बूस्टेबल हो, यानी कि 10 मैक की रफ्तार, साउंड ऑफ स्पीड से 10 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार हो, यानी कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म ना तो इसे ट्रैक कर सके और ना ही इसे मार गिरा सके। एक तरीके से आप इसे इनविजिबल मिसाइल भी कह सकते हैं। इसीलिए डीआरडीओ इस कोशिश में लगा है कि किस तरीके से इसकी रफ्तार 6 मैक से बढ़ाकर 10 मैक तक पहुंचाई जाए, और इसीलिए इसके लिए एक नया थर्मल सिस्टम भी डिजाइन किया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ इसके लिए एक नया गाइडेंस सिस्टम भी बनाया जा रहा है। गाइडेंस सिस्टम मतलब इस मिसाइल को टारगेट तक रास्ता दिखाने वाला सिस्टम, ताकि सही तरीके से हम इसे टारगेट तक पहुंचा पाएं, क्योंकि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होगी। दोस्तों, लक्ष्य पर हिट करने की आपकी जो क्षमता है एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए हाइपरसोनिक मिसाइल बिना किसी वॉरहेड के, बिना किसी परमाणु पेलोड के भी इतनी तबाही मचा सकती है जितना एक छोटा सा परमाणु बम, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि जब ये अपने टारगेट से टकराएगी तो उससे धुएं की वजह से इतनी डिस्ट्रिक्शन होगी कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी है, यानी कि टारगेट अगर आपने चीन पर सेट किया तो चीन के उसी शहर या फिर उसी मिलिट्री कंपाउंड में गिरने चाहिए, वो किसी दूसरी जगह पर न गिरने पाए, वरना किसी दूसरी जगह पर भयानक तबाही मच सकती है। इसीलिए नया बेटर गाइडेंस सिस्टम इंडिया का डीआरडीओ बना रहा है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि स्पीड लगभग दोगुना करने जा रहा है डीआरडीओ। ऐसे में उस भयानक रफ्तार को हैंडल करना, उसे सही गाइडेंस देना, यह हद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि द ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों।
दरअसल इस रफ्तार पर मैनुअल भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसके रास्ते में कहीं डिफेंस सिस्टम आ गया तो उसे बचने के लिए ये अपना रास्ता बदल भी सकती है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों की ये सबसे बड़ी खूबी होती है जो उन्हें इनविजिबल बनाती हैं, यानी कि अजेय मिसाइल जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। और इसीलिए डीआरडीओ एक नए टाइप का कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप कर रहा है ताकि ये सही तरीके से मैनुअल करके डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके और दुश्मन के एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम को तोड़कर उसके सुरक्षा कवच में घुसकर उसके ही घर में भयानक तबाही मचा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है रेंज। आखिर इसकी रेंज क्या होगी, कहां तक मार कर सकेगी? तो भारत ने जब अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था तो इसने 26 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। लेकिन क्या ये रेंज इतनी ही होगी? क्या ये मिसाइल सिर्फ 26 सेकंड तक उड़ेगी? आपको क्या लगता है? जी नहीं दोस्तों, इसकी रेंज होगी लगभग 3000 किलोमीटर। हालांकि पेलोड बढ़ा देने और घटा देने से इसकी रेंज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो एवरेज रेंज होगी वो होगी 2500 से 3000 किलोमीटर। बात करें इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, कब कंप्लीट होगी, तो बताया जा रहा है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो लगभग 1.5 से 2 सालों में पूरी हो जाएगी। यानी कि अब भारत की जो रेस है वो टाइम के अगेंस्ट है। अगर हमें अमेरिका को बीट करना है तो खुद को फास्ट करना होगा, साथ ही ये प्रार्थना करनी होगी कि अमेरिका के 1-2 टेस्ट और फेल हो जाएं। हमारे पास पूरा मौका है अमेरिका को बीट करने का। वही बात चीन की करें तो चीन पिछले 7 सालों से हर साल दावा करता है कि इस साल उसने फाइनली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है, फिर अगले साल फिर यही बात दोहराता है। लेकिन आज तक का इतिहास है कि चीन ने कभी भी या कोई भी सबूत नहीं दिया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। लास्ट ईयर उन्होंने एक खुला टेस्ट किया, जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो हैरान करने वाले थे, क्योंकि इतने सालों की तैयारी के बाद भी उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी, जबकि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए 50 मीटर, और उसकी वजह से अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर ये जब गिरी, इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों कि आने वाले 3 से 4 सालों तक अपनी एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल चीन सेना में शामिल नहीं कर पाएगा। यानी हमारा असली कंपटीशन अमेरिका से है, और हमने अगर थोड़ी सी मेहनत की तो उसे भी बीट कर सकते हैं। भारत के पास अच्छा चांस है दोस्तों।